हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो कल रीज़न 4 और 5 के अलावा और सब जगहों पे आईक्यूएम का एग्ज़ामिनेशन है। रीज़न 4 और 5 में सैडली जो समय हालात हैं, बाढ़ वगैरह, उसकी वजह से एग्ज़ाम अभी कल नहीं हो पाएगा। लेकिन और सब जगहों पे जो एग्ज़ाम है, तो आप सब लोग उसके लिए आई होप प्रिपेयर्ड होंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो क्लास 12th में होंगे, 11th में होंगे, और वो अपनी जेई की तैयारी कर रहे होंगे और बस आईओक्यूएम का एग्ज़ाम जस्ट फॉर एक्सपीरियंस दे रहे होंगे। कुछ लोग होंगे क्लास 9th में, कुछ होंगे 10th में, कुछ बच्चे क्लास 8th में भी होंगे। तो एक इस तरह का एग्जामिनेशन जो 8 से लेकर 12 तक के सब बच्चे दे सकते हैं, अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो गया, है ना। और यहाँ पर अब ये चीज़ कि कैसे किसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैटर करेगी। दूसरी बात कि जिसने जितनी तैयारी की होगी ऑब्वियसली एग्ज़ाम में उतना आउटपुट आ सकता है। लेकिन हाँ, इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम जो है एक थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। इसमें तैयारी वगैरह सब कुछ मैटर करती है, लेकिन एग्ज़ाम में आप कैसे अप्रोच कर रहे हो ये और भी मैटर करता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी होंगी, इस बारे में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। मैं पिछले 10 साल से जेई आईओक्यूएम, है ना, फाउंडेशन सब पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरा अनुभव है वो ये है कि आईओक्यूएम एग्ज़ामिनेशन जो है ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है क्वालिफाई करना। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी क्वालिफाई कर लेगा जिसकी कुछ भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ना हो वो भी क्वालिफाई कर लेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन इंटेलेक्ट, आपको थोड़ा मैथमेटिकल इंटेलेक्ट का होना पड़ेगा। ऑल्सो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे होते हैं वो फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आगे चल के जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस एडवांस दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, आईओक्यूएम में रह जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ कमी है, इट इज़ जस्ट दैट कि आईओक्यूएम एग्ज़ाम के अंदर एक अलग किस्म का मैथमेटिकल इंटेलेक्ट चाहिए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता हों, बहुत सारी थ्योरीज पता हों। ये इतनी दिनों की तैयारी में आप सबने समझ ही लिया होगा। मैं इस वीडियो में जो कुछ शेयर करना चाहता हूँ वो बस सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों ने अगर आईओक्यूएम की प्रिपरेशन नहीं भी की है और अभी आपका कल एग्ज़ाम है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि देर इज़ समथिंग, आप 1 घंटे की ऐसी एक वीडियो देखेंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यू ऑल्सो नो दैट डज नॉट वर्क। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। बट यस, कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जिसको पढ़कर एटलीस्ट वी हैव द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। अब वो आप वहाँ पे कर पाते हो कि नहीं कर पाते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एटलीस्ट यू हैव द आइडिया कि कैसे इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में थ्योरम कौन सी लग सकती है और वो थ्योरम है क्या, एटलीस्ट इसका आइडिया हो। तो इस वीडियो में तो खैर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तरफ से और बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ आईओक्यूएम एग्ज़ामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ एक पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ। तो ये एक एग्ज़ाम होता है जेएमओ, जूनियर मैथ्स ओलंपियाड, ठीक है। ये कंडक्ट करवाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। इसको लेकर मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो मैं उसको भी इसमें अटैच कर दूंगा। मैं एक पीडीएफ ये अपलोड करने वाला हूँ, ये मुझे ऑनलाइन अवेलेबल हुई है। और ये जेएमओ जो बुक है उसकी पीडीएफ है। इसमें ना क्या है कि जो टॉपिक्स आपके आईओक्यूएम के एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज। वैसे सीक्वेंस सीरीज अलजेब्रा में ये क्वाड्रेटिक बहुत फ्लैट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं उनका सटल सा यूज़ हो रहा होगा। ऐसे ही आपका सेट थ्योरी हो गया, फिर कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम। अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कहीं ना कहीं वो सब आइडियाज़ का यूसेज हो रहा होगा, है ना। इनक्वालिटीज़ तो नंबर थ्योरी, है ना। तो ऐसा वो उसमें 9 चैप्टर्स हैं, तकरीबन 150 पेजों की बुक है वो। अब कल एग्ज़ाम है, 150 पेज की बुक आज कह रहे हो करने के लिए, कोई नहीं कह रहा है कि ऐसा पूरी एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़िए। तो वो पीडीएफ है, जस्ट गो थ्रू इट। जो आपको ऐसा लगे कि आपसे रिलेटेड है, मान लीजिए आप क्लास 11 12 के बच्चे हैं, 12th के स्टूडेंट खास तौर से, तो आपने कॉम्बिनेशंस भी पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो आप तो लगभग सब कुछ देख सकते हो उसमें। और क्योंकि 12th के स्टूडेंट हो तो आई डोंट थिंक कि आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी, और नहीं भी की है तो वो 150 पेजों की किताब पूरा मत पढ़िए। सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो मत करिए। सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लो, थ्योरी पढ़ लो उसकी, है ना, ज्योमेट्री वगैरह सब दी हुई है उसके अंदर, वो जो मैं पीडीएफ अटैच करने वाला हूँ। और जो लोग 11th के वो कॉम्बिनेटिक्स चाहो तो छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ाई की, अगर नहीं तैयारी की है तो ज्योमेट्री पढ़ के चले जाओ, है ना। अलजेब्रा देख लो एक बार, नंबर थ्योरी देख लो क्या होती है। और
दूसरी, और जो क्लास 9-10 के बच्चे हैं वो भी उन्होंने अगर तैयारी नहीं की है तो आई थिंक ज्योमेट्री ही कर लो, वो भी बहुत होगा। तो द पॉइंट इज़ कि जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए भी वो एक अच्छा रिवीजन मटेरियल है। और दूसरी बात ये कि अगर तैयारी अब नहीं की है तो कल क्या करें एग्ज़ाम में? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे बस 2 मतलब खाली बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? कोई करने को चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप पेपर पढ़िए और 30 क्वेश्चंस में से मतलब पहली नज़र में जो सबसे आपको ऐसे लगे कि यार ये तो मुझसे हो जाएँगे, उनको मार्क कर दीजिए। या मुझे शायद इनमें कुछ आइडिया होगा, उनको मार्क कर लीजिए। फिर उसमें से जो 5 नंबर वाले हैं, जो आपको लग रहे हैं आपसे कि यार ऐसा में कुछ क्लिक हो रहा है इसमें, लाइक कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, उनमें से जो 5 नंबर वाले हैं पहले उनको अटेम्प्ट करिए। ऑब्वियस सा लॉजिक है कि मतलब कैसे भी करके अगर हमने 1 2 5 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए तो कुछ हम एक सर्टेन जोन में आए। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ है, किसी का 30 भी गया है स्टेट का। और पेपर टू पेपर वेरी भी करता है। 2024 में पेपर आसान था, 23 में मुश्किल था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर जोन में लेके जाएं, मतलब थोड़ा सेफ खेलिएगा कल। कि अगर हम 5 नंबर वाला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं तो कि हाँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, अब 2 3 भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर 3 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फिर 2 नंबर वाले कर लिए, और बचे हुए समय में जो दिमाग में आ रहा है उसमें लगाते गए। हिट एंड ट्रायल लगाया, है ना, वैल्यूज पुट करके कर लिया। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में डायग्राम ड्रॉ करके देखा, स्केल लेके जाइएगा, डायग्राम ड्रॉ करके देखिएगा कि जैसे ये कह रहे हैं उतनी उतनी मेजरमेंट, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन किल करने वाली अप्रोच। देखिए कल ऑप्शंस तो है नहीं, अब वहाँ पे एक दिक्कत आती है कि ऑप्शंस नहीं तो आप क्या करें। तो आप ना डायग्राम, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में तो डायग्राम ड्रॉ करिए। नंबर थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करके देखिए। हिट एंड ट्राई लगाइए। और मतलब बिल्कुल ऐसी कि जैसे छोटे बच्चों की तरह, मतलब वहाँ पे कोई लॉजिक वॉजिक मत सोचिए। वहाँ पे बस आपको यू हैव टू किल द क्वेश्चन, यू हैव टू एनी हाउ डू द क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर चीटिंग। यू डोंट हैव टू चीट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। लेकिन इसके अलावा आप आराम से तसल्ली से एग्ज़ाम करिएगा। तो मुझे लगता है कि मैं जो पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, ये ऑब्वियसली मेरी बनाई हुई नहीं है। जेएमओ एग्ज़ाम होता है आईएमई की, बहुत अच्छी पीडीएफ है। मैं इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन ये वो वाकई में आप आयोग उनका फोकस ही आयोग की प्रिपरेशन है जेएमओ एग्ज़ाम के थ्रू। तो यू कैन गो थ्रू इट एंड इट विल बी सर्टेनली हेल्पफुल, राइट। सो दैट्स इट, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर आईक्यूएम एग्ज़ाम। आप सब लोग बहुत अच्छा करके आओगे। बस तसल्ली से एग्ज़ाम करके आना है, सही समय में पहुंचना है, आज रात अच्छे से नींद लेनी है। एंड आई एम सर्टेन कि आप सबका आईक्यूएम एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा।